हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम विनर्स इंस्टीट्यूट की वन लाइनर साइंस की बुक के सभी ऑब्जेक्टिव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एड्स का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म पूछा है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो वार्षिक वलय। वार्षिक वलय एक पद्धति है जिससे पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है। हृदय के कंपन में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो हृदय के कंपन में अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? अपश्रव्य तरंगें। उसी प्रकार अगर हम आगे चले हैं तो धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान के अंदर जो खेरा रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण। नील हरे शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं? तो नील हरे शैवाल जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणु। कैसे जीवाणु है? तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ठीक है। अगली करें अपन तो नामकरण की त्रिनाम पद्धति किसने दी थी? त्रिनाम पद्धति दी थी हेक्सेल तथा स्ट्रिकलैंड ने। किसने दी थी? हेक्सेल तथा स्ट्रिकलैंड ने। उसी प्रकार आगे हम अगर बात करें तो फियोफाइसी। कौन सी? फियोफाइसी। फियोफाइसी किस शैवालों को कहते हैं? भूरे शैवालों को फियोफाइसी कहते हैं। ठीक है। अब चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो कॉपलैंड ने दिया था। नेत्र का कौन सा भाग द्वारक की भांति कार्य करता है? तो नेत्र का कौन सा भाग द्वारक की भांति कार्य करता है? पुतली। नेत्र की जो पुतली है द्वारक मतलब कि दरवाजे की तरह कार्य करती है। जब ज्यादा रोशनी आती है तो सिकुड़ जाती है, कम रोशनी आती है तो फैल जाती है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंश मेखला तथा हुमरस के मध्य कौन सी संधि होती है? तो बॉल तथा सॉकेट संधि होती है। ये अपने कंधे के अंदर होता है, इसे कहते हैं बॉल तथा सॉकेट संधि। ठीक है। किस प्रकार किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। जितने भी पाचक रस और एंजाइम है वो छोटी आंत में आकर मिल जाते हैं तो वहां से भोजन का अवशोषण हो जाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर का सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो त्वचा है। शिरा विन्यास किसकी संरचना है? पत्तियों की। कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं? तो G0 प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। अब पित्तरस का स्त्रावण किससे होता है? तो पित्तरस का स्त्रावण यकृत से होता है। यानी कि जो पित्तरस है उसका स्त्रावण यकृत करता है, लेकिन उसका स्टोर यानी स्टोर कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। ठीक है। ठंडे या डर के कारण रोकने खड़े होना किस मांसपेशी के कारण संभव है? तो अरेटर पीली मांसपेशी के कारण संभव है। 70 एस राइबोसोम में एस किस प्रकार से संदर्भित है? तो स्टीबर्ग इकाई कहते हैं। एस का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टीबर्ग इकाई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर मिनिमम है जहाँ से अपन स्पष्ट देख सकते हैं। उसके नजदीक वस्तु को अपन स्पष्ट नहीं देख सकते। उसी प्रकार से आगे बात करें, एशियाटिक कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? तो ओसियोटिक कोशिकाओं से अस्थियों का निर्माण। ठीक है। ओसियोटियो आस्टियो आस्टियो का मतलब होता है हड्डियां या अस्थियां। ठीक है। सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित है? तो वो आर्थ्रोपोडा प्रकार के जीवों में। किस प्रकार के जीवों में? आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, धन्यवाद।